गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रेट लॉ की और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो रेट लॉ में मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर एन। जैसे आपकी कोई भी जनरल इक्वेशन में यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपने ए मोल ए के लिए, बी मोल बी के लिए, सी मोल सी के लिए और डी मोल आप लोगों ने डी के लिए। तो इस इक्वेशन के लिए यदि आप लोग रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। तो ये तो आपका रेट लो था। और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो ए प्लस बी, ये जो पावर्स हैं रिएक्टेंट की टर्म्स के, उनका हम लोग सम कर रहे थे। तो हमारे पास क्या आ रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिए थे। सिंपल क्वेश्चन मीन्स जैसे आपको रेट लो के अकॉर्डिंग रेट दी गई, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर टू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर हाफ। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको निकालना होता था, तो आप लोग क्या करते थे, इन पावर्स का सम कर देते थे। ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे उनकी हम लोग आज बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख देता हूँ। आपको दिया गया है फॉर ए रिएक्शन 2NO प्लस 2H2 और इससे आप लोगों ने बनाया N2 प्लस 3H2। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 और यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन, इधर आपको H2 की कंसंट्रेशन दी गई है मोल पर लीटर में, और इधर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है। ठीक है। तो NO की रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो NO की कंसंट्रेशन दी गई 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 15 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, और थर्ड में भी 15 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। H2 की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 2.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, 2.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, और 10 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। और इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है 3 इंटू 10⁻⁵, और सेकंड 9 इंटू 10⁻⁵, और थर्ड आपको दी गई है 3.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। तो ये आपको टेबल दी गई जिसमें आपको कंसंट्रेशन दी गई है और रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है। अब आपसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है कि यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। रेट कांस्टेंट के आपसे पूछा गया है। ठीक है। और थर्ड कंडीशन दी है कि यदि NO और H2 की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो और कितनी हो 8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, तो इनिशियल रेट क्या होगी। ठीक है। यदि NO की और H2 की कंसंट्रेशन आपको 8 इंटू 10⁻³ आपको दी गई है, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है वो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो एक तो सिंपली आप लोग रिएक्शन को देख के बता सकते हो। वो कैसे बता सकते हो वो देखो। देखो सबसे पहले तो ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10⁻⁵ की रेंज में है, 10⁻⁵ -5 और ये आपका 10⁻⁴ है। तो इससे मैं 3.6 था तो इसे मैं 36 लिख लेता हूँ और 10⁻⁵ लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ तक अब देखो यहाँ पे H2 की कंसंट्रेशन 2.5 है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी 2.5 है। आपने किस में चेंज किया है, NO की कंसंट्रेशन में। पहले 5 इंटू 10⁻³ थी, अब कितनी है 15 इंटू 10⁻⁻3। तो आपने NO की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। कितना इंक्रीज कर दिया है, 3 टाइम्स।
और दूसरी तरफ आप लोगों ने H2 की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखी है। NO की कंसंट्रेशन को तो 3 टाइम्स कर दिया और H2 की कंसंट्रेशन को आपने कांस्टेंट रखा है। तो कंसंट्रेशन को 3 टाइम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी होगी, 3 टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी होगी, 3 टाइम। तो इसको सिंपली चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने इधर मैं कंसंट्रेशन लिख देता हूँ और इधर मैं रेट लिख देता हूँ। यदि आप लोगों ने कंसंट्रेशन डबल कर दी, कंसंट्रेशन कैसे कर दी, डबल कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है, तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कंसंट्रेशन आप लोगों ने डबल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 4 टाइम्स हो जाती है, तो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। कंसंट्रेशन आप लोगों ने डबल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो जाती है, तो आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है। दूसरी तरफ कंसंट्रेशन आप लोगों ने ट्रिपल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल टाइम्स हो जाती है, तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन आप लोगों ने ट्रिपल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 9 टाइम्स हो जाती है, तो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन आप लोगों ने ट्रिपल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 27 टाइम्स हो जाती है, तो आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे करेंगे, देखो कंसंट्रेशन आपने डबल की, पावर 1 लगाते हैं तो आंसर कितना आता है, 2। तो जितनी भी पावर आ रही है वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन आप लोगों ने डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो रही है, 4 टाइम्स, पावर कितनी लगाओगे, 2 के 2। तो जितनी भी पावर आ रही है वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने डबल कंसंट्रेशन डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 8 टाइम्स, पावर कितनी लगानी होगी, 3। ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी टाइप से आप लोगों ने कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की, रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स हो गई, तो ये कब पॉसिबल है, जब आप लोगों ने पावर 1 लगाई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी टाइप से आपने कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 9 टाइम्स, पावर कितनी लगानी होगी, 2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी टाइप से आप लोगों ने कंसंट्रेशन 3 टाइम्स की, रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स हो गई, पावर कितनी लगानी पड़ी आपको, 3। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। इसी टाइप से आप चाहो तो हाफ के लिए भी कर सकते हो। जैसे आपने कंसंट्रेशन हाफ की, रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो रही है, तो पावर कितनी लगाओगे, 1। आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह दोगे। कंसंट्रेशन आपने हाफ की, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 1/4 हो रही है, तो इस कंडीशन में आप लोग पावर 2 लगाओगे, तो आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आपने कंसंट्रेशन हाफ की, रेट ऑफ रिएक्शन 1/8 टाइम्स हो रही है, तो आपने क्या किया, इसका पावर 3 लगाई, तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर। तो हाफ करने पे हाफ हो रही है फर्स्ट ऑर्डर, हाफ करने पे 1/4 हो रही है सेकेंड ऑर्डर, हाफ करने पे 1/8 ऑर्डर हो रही है, तो आपकी थर्ड ऑर्डर। क्लियर है। तो एक तो आप लोग इस टाइप से सिंपली कंसंट्रेशन और रेट का रिलेशन देख के भी आप लोग बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर होगा। ठीक है। और दूसरा जो जनरल मेथड होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो इससे चेक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे H2 की कंसंट्रेशन तो सेम है, तो आपको कोई भी ऐसी 2 स्टेप्स लेनी है। देखो ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपका ये दिया हुआ कंसंट्रेशन ये है, रेट ऑफ रिएक्शन ये है। सेकंड स्टेप में कंसंट्रेशन ये, रेट ऑफ रिएक्शन ये है। थर्ड स्टेप में कंसंट्रेशन आपकी ये दी हुई है और रेट ऑफ रिएक्शन ये है। तो पहला तरीका तो जो भी आपको बताया है उसमें क्या करोगे, कोई भी आपको ऐसी स्टेप लेनी है जहाँ पे कंसंट्रेशन किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो और दूसरे में वहाँ पे चेंज आ रहा हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में H2 की कंसंट्रेशन तो सेम है और चेंज सिर्फ किस में आ रहा है, NO में। तो NO की रेस्पेक्ट में किस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा वो हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये तो कंसंट्रेशन सेम, तो यहाँ पे देखो H2 की कंसंट्रेशन सेम है और NO की कंसंट्रेशन हम लोगों ने 3 टाइम्स कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई। ठीक है। तो NO की कंसंट्रेशन आप लोगों ने कितनी की, NO की कंसंट्रेशन आप लोगों ने 3 टाइम्स की। ठीक है। उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई। देखो 5 × 15 3 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स, तो पावर कितनी लगानी पड़ी आपको कंसंट्रेशन की, 1। तो इसकी NO की रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। इसी टाइप से H2 की रेस्पेक्ट में देख लो। अब देखो H2 की रेस्पेक्ट में चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन सेम लेनी होगी। अब देखो सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में
जो आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है और जो आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे देखो NO की कंसंट्रेशन सेम आ रही है। NO की कंसंट्रेशन कैसी आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है। और किस में चेंज हो रहा है? H2 की कंसंट्रेशन में। किस में चेंज हो रहा है? H2 की कंसंट्रेशन में। तो देखो 2.5 इंटू 10⁻³ थी, उसे 10 इंटू 10⁻³ हो गई। तो आपने 4 टाइम्स कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी। अब कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज की तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आ रहा है? 9 इंटू 10⁻5 थी, अब आपकी 36 इंटू 10⁻5 है। तो ये भी कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई। तो H2 की रेस्पेक्ट में जब आप लोगों ने कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी होगी? 4 टाइम्स। तो ये 4 कब आएगा? जब आप लोग 4 की पावर कितनी लगाएंगे? 1। तो H2 की रेस्पेक्ट में भी आपका जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? आपको सिंपली क्या करना है, H2 की कोई भी एक रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम हो वो लेनी है। तो जैसे NO की रेस्पेक्ट के लिए ये ले लिया, H2 दोनों में सेम है, इसको 3 टाइम्स किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स हो रही है। तो 3 टाइम्स कंसंट्रेशन करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन सेम है, H2 में चेंज आ रहा है, तो H2 की रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन आप लोगों ने 4 टाइम्स की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो रही है। तो ये भी आपकी कैसी होगी? फर्स्ट ऑर्डर। तो NO की रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर और H2 की रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, तो अकॉर्डिंग टू रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 1। तो 1 + 1 ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड आपसे यहाँ पे पूछा गया है K की वैल्यू क्या होगी? रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सेकंड क्या पूछा गया है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो रेट आपको दी हुई है, कि आपको चेक करना है, NO की कंसंट्रेशन आपको दी गई है, H2 की कंसंट्रेशन आपको दी गई है। तो आप लोग लिखोगे रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, और पावर दोनों की कितनी है? 1 1। तो K इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO और कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं हम लोग K इज इक्वल टू रेट आपको जिससे कोई सी भी ले लो, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ही ले ली, तो 3 इंटू 10⁻⁻5, ये तो आपको रेट दी गई है। NO की कंसंट्रेशन की बात करें तो NO की कंसंट्रेशन है 5 इंटू 10⁻³ और H2 की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 2.5 इंटू 10⁻³ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है आपका, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन तो 3 इंटू 10⁻5 दी गई है, और कंसंट्रेशन आपको NO की दी गई 5 इंटू 10⁻³ और H2 की दी गई 2.5 इंटू 10⁻³। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये तो -6 हो जाएगी, 5 इंटू 2.5 तो 7.5 इस, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो -6 हो गई, 5 इंटू 2.5 तो ये देखो 3 इंटू 10⁻5 और ये आपका 12.5 इंटू 10⁻6, तो 3 को 12.5 से डिवाइड करेंगे 2.4, ये ऊपर जाएगा तो 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 3 है, ये 12.5 है, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 तो 30 को 12.5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.4, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, और एक और इनिशियल, हाँ एक क्वेश्चन इसमें एक सी पार्ट में ये और पूछा था कि NO और H2 की कंसंट्रेशन यदि आपको कितनी दी गई थी, 8 इंटू 10⁻³ मोल दी गई थी, 8 इंटू 10⁻³ मोलर। तो आपसे इनिशियल रेट पूछी थी, तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO कंसंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है।
तो के की वैल्यू 2.4 आपकी आ चुकी है। NO की कंसंट्रेशन 8 इंटू 10⁻³ और H2 की कंसंट्रेशन 8 इंटू 10⁻³ अब ये चेक कर लो कितना आता है। 8 इंटू 8 64 हो जाएगा और 64 इंटू 2.4 और 8 इंटू 8 64 64 इंटू 2.4 तो ये कितना आ जाएगा 150 के आसपास। 864 इंटू 2.5 मान लेते हैं तो 150 के आसपास मान लो और 10⁻⁶ और इसमें 1.4 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकता हूँ मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी जब आपको कंसंट्रेशन NO और H2 कंसंट्रेशन 8 इंटू 10⁻³ दी गई है। ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसी टाइप का और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको RX कोई भी जैसे रिएक्टेंट है, मैं सिंपली ले लेता हूँ A और B की रिएक्शन से आप लोगों ने क्या बनाया C बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से टेबल दी जाएगी। तो देखो ये 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया है। एक की कंसंट्रेशन जैसे मान लो 0.10 मोलर दे दी गई, 0.20 मोलर, 0.10 मोलर, 0.20 मोलर। और बी की कंसंट्रेशन 0.10 मोलर, 0.10 मोलर, 0.20 मोलर, 0.20 मोलर, इस टाइप से ये कंसंट्रेशन दे दी गई। और रेट ऑफ रिएक्शन जैसे 1.2 इंटू 10⁻⁴ दे दी गई आपको, 2.4 इंटू 10⁻⁴ दे दी गई, 2.4 इंटू 10⁻⁴ और 4.8 इंटू 10⁻⁴। इस टाइप से आपको रेट ऑफ रिएक्शंस दे दी गई। अब आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से आपको फर्स्टली तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम दिया था मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। और रेट आपको रेट कैलकुलेट करनी है जब आपकी ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 1 मोलर हो, ए और बी की कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोलर, उस कंडीशन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट मेथड बताई थी आपको, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, और ए की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो बी तो आपका कांस्टेंट हो गया। अब ए को देखो हम लोगों ने डबल किया है, ए को क्या किया है, डबल किया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। आप लोगों ने ए की रेस्पेक्ट में हम लोग चेक करते हैं, ए की कंसंट्रेशन आप लोगों ने डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर आप लोगों ने 1 लगाई, तो ए की रेस्पेक्ट में आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ए की रेस्पेक्ट में यदि आप लोग देखना चाहो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, इसी टाइप से बी की रेस्पेक्ट में चेक कर लो। अब देखो बी की रेस्पेक्ट में चेक करने के लिए ए की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट में और थर्ड में ए की कंसंट्रेशन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, और हम लोगों ने बी की कंसंट्रेशन को 0.10 से कितना कर दिया, 0.20 डबल कर दी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डबल हो गई। बी की कंसंट्रेशन आप लोगों ने डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। तो यहाँ भी आपको पावर कितनी लगानी पड़ी, 1।
तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर आता है ए की रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट आता है और बी की रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट आता है। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा डायरेक्ट मेथड से। और इनडायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताई थी। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकालना है। तो वो कैसे करोगे, आपको पता है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए पावर एक्स मान लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी पावर वाई मान लेते हैं। शायद मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट मेथड नहीं बताई है, सॉरी, अभी बता देता हूँ इनडायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, क्योंकि हमें नहीं पता ए की रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बी की रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो पुट करते हैं। तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन आपको दी गई 1.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू के, और ए की कंसंट्रेशन दी गई है 0.10 मोलर, इसकी पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन दी गई है 0.10 मोलर, इसकी पावर वाई। इसे मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट आपको दी गई 2.4 इंटू 10⁻⁴ के, ए की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.20 की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन 0.10 और इसकी पावर वाई। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना है। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिख देता हूँ मैं 2.4 इंटू 10⁻⁴ के 0.20 इसकी पावर एक्स और 0.10 इसकी पावर वाई डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁴ के 0.10 इसकी पावर एक्स और 0.10 इसकी पावर वाई। तो देखो ये आपका 2.4 इंटू 10⁻⁴, ये आपका 1.2 इंटू 10⁻⁴, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 2.4 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, के से आपका के कैंसिल हो जाएगा, ये 0.20 0.10 तो ये आपका 2 की पावर एक्स आ जाएगी। ठीक है, और ये 0.10 की पावर वाई, 0.10 की पावर वाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपका 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी लेके आपका आंसर 2 आए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर आ गया यहाँ पे ए की रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी टाइप से बी की रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। अब देखेंगे कोई भी ऐसी इक्वेशन जहाँ पे ए की कंसंट्रेशन सेम हो, तो वो आपका फर्स्ट और थर्ड में आ रही है, तो वही आपका रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो लिख लेंगे हम लोग, फर्स्ट में आपको 1.2 इंटू 10⁻⁴ रेट ऑफ रिएक्शन दी गई है के, और ए की कंसंट्रेशन 0.10 की पावर 1 लिख देते हैं। अब हम लोगों ने निकाल लिया एक ही रेस्पेक्ट में पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बना रहा है, और बी की कंसंट्रेशन 0.10 इसकी पावर वाई। और सेकंड ले लेते हैं हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट 2.4 इंटू 10⁻⁴, ये रेट ऑफ रिएक्शन है के, ए की कंसंट्रेशन 0.10 इसकी पावर 1 और बी की कंसंट्रेशन 0.20 इसकी पावर वाई। ये आपका इक्वेशन नंबर 3, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। तो आपका 2.4 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू के 0.10 की पावर 1 0.20 की पावर वाई डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁴ के 0.10 की पावर 1 0.10 की पावर वाई। तो देखो ये तो आपका 2 आ जाएगा, के से के कैंसिल, 0.10 की पावर 1 से 0.10 की पावर 1 कैंसिल, और 0.20 से 0.10 कैंसिल, ये भी कितना आ जाएगा 2 और 2 की पावर वाई। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर वाई। अब वाई की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 2। तो यहाँ पे बी की रेस्पेक्ट में भी आपका ऑर्डर कितना आता है 1। तो आप लोग लिख दोगे रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर भी 1। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अब आपको सेकंड नंबर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। रेट कांस्टेंट तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको पता ही रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए
कंसंट्रेशन ऑफ बी, इन दोनों की पावर कितनी है 1। तो के इक्वल टू क्या लिख दोगे, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो रेट तो कितनी है, जैसे आप लोग फर्स्ट के लिए लिखते तो 1.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन 0.10 मोल है और बी की कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.10 मोल है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं 1.2 इंटू 10⁻⁴, इसे मैं क्या लिख देता हूँ 0.1 है तो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आपका 10⁻2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो 1.2 इंटू 10⁻2, ये आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको रेट निकालनी है जब आपकी कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन दोनों कितनी दी गई हैं, आपको दोनों इक्वल है, दोनों 1 मोलर है। तो आपको रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, के कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो देखो के की वैल्यू आपको आएगी 1.2 इंटू 10⁻², और ए की कंसंट्रेशन भी 1, बी की कंसंट्रेशन भी 1, तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻²। तो इस टाइप से आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है।